उनका नाम जानती हो तुम? महाराज, अगर मैं कहूंगी तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगा? तुम बतलाओ उनका नाम। विश्वास नहीं करेंगे कि करेंगे? विश्वास करूंगा। तो महाराज सुनिए, मैं बतला रही हूँ आपसे। अरे तोहरा राजन हर लुटल धर्मा बेटे का नाम बाला लखंदर है ना? हाँ। उसके साथ करीमन गया था मछली मारने। हाँ। तो यह आपका बेटा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है महाराज। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। तू कैसी बातें कर रही है? अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है? वो तुम्हारे साथ ऐसा कर्म किया है? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाराज, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं दूसरे राज्य में जाकर कहूंगी कि चंदन नरेश का बेटा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझे इंसाफ नहीं मिला है। तुम्हें दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि अगर वास्तव में मेरा बेटा बाला लखंदर दोषी हुआ तो मैं उसे सजाए मौत दूंगा। मैं जा रही हूँ महाराज। जाओ। अरे माई, अरे माई, पिताजी के चरणों में बाला, मैं जानता कि तुम मछली मारने के आड़ में इतना घिनौना खेल खेलेगा तो मैं तुझे मछली मारने का हुक्म नहीं देता। क्या पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? किस दरबार में आज मुझे पैरों से ठोकर मारा जा रहा है पिताजी? वाह वाह बेटा बाला, वाह, इतना बड़ा पाप किया है और झूठ पर झूठ बोले जा रहा है तू। अरे काहे कुलवा में दगिया लगा ले पापिया रे,
ये बतला, जब तुम दोनों मछली मारने के लिए गए थे तो वहां कोई दही बेचने के लिए आई थी? हाँ पिताजी, वो दही बेचने के लिए आई थी और उसका दही तो करीमन खाया था। मैं तो उसके पास भी नहीं गया था पिताजी। जब मेरा चारा खत्म हो गया, मैं करीमन को भेजा, करीमन जाओ चारा लेकर के आओ। और बुढ़िया कही कि बेटा मैं तेरी मौसी लगूंगी। क्या पिताजी पहले आप ये बताएं, क्या कोई मेरी मौसी है? नहीं। वो बुढ़िया कह रही थी कि बेटा मैं तेरी मौसी हूं, ये पानी का घड़ा मेरे सर पे उठा दो। और मैं बुढ़िया के सर पे घड़ा उठाने गया पिताजी। और बुढ़िया, अगर द्वारपाल पिताजी समय से नहीं आता तो शायद वो बुढ़िया मेरी जान ले लेती पिताजी। ये क्या कह रहा है तू? ठीक है, द्वारपाल कहाँ है? पिताजी अभी तो द्वारपाल मेरे साथ ही आ रहा था। द्वारपाल, इधर आओ, यहाँ आओ। ये बतला, हम देखा हम कोनो गलती ना कैले, इज्जत बुढ़िया के ही लुटना बहन, बाकी हमें क्या इज्जत लुटा है बाला लखंदर? तोरे सड़वाइन कर। चुप रहो, मेरी कोई सड़वाइन नहीं है। लेकिन वहां तो जब हम लोग मछली मार रहे थे तो वहां बुढ़िया ही कह रही है कि मैं बाला की मौसी लगती हूँ। बाला हमके मछली भेजे चारा खाने के भेज देला, आई बुढ़िया कला घड़ा उठावे। और जब और से चारा खन के अब चारवा खनत रहे तो बुढ़िया लगल चिल्लाए डांक डांक। बाकी नहीं देखत नहीं तो इनका मौसी नीचे आई बेटा ऊपर। खाली 2 मिनट लेट कर दिन तो बुढ़िया के जान ले लेता ही। ठीक है, इनका सारा सर गलती है ना। अब मैं इसकी बात मानूं या तेरी बात या कि बुढ़िया की? पिताजी आप यदि मेरे बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप चले गंगा माँ के पास, गंगे माँ से पूछ लीजिए क्या कि इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है पिताजी। ठीक है, चलो अब वही फैसला होगा। चलिए पिताजी। अब हम लोग आ गए जमुना जी के किनारे। तुम दोनों को जो कहना है इनसे कहो। हे गंगे माँ, आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं माँ। आज यदि मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला गंगे माँ तो शायद आज मेरे पिताजी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे माँ। तो सच सच बता दो माँ कि आखिर क्या सत्य है और क्या झूठ है माँ। बेटा बाला लखंदर, जब तुम सच्चे रहते थे गंगे माँ अवश्य कुछ न कुछ बतलाती। माँ, मैं तुम्हारे जल से स्नान करके प्रतिदिन 1.25 सेर सोना दान में दिया करता हूं, लेकिन माँ मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। माँ, कुछ नहीं मांगा आपसे। आज मांगने आया हूं इंसाफ, क्योंकि यहां किसी के जिंदगी का सवाल है माँ। इसलिए माँ आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सच सच बतला दीजिए कि क्या रहस्य है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। महाराज, आप जानना चाहते हैं? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनिए महाराज, आपका बेटा निर्दोष है। तो दोषी कौन है? दोषी तो करीमन है, क्योंकि उसकी दही खाया है उसने। मरने के लिए तैयार
हम का कहले ये गंगा माँ मिल जेबू तो के मुआई देबो काटा बोटी बोटी महाराज हम कुछ ना कहले हो हम गलती ना कहले मार देबा हमके दूगो रोक जाइए महाराज, ए माई साफ साफ बताओ हम करीमन भी निर्दोष है, हाँ माई बेनेड़ा क्योंकि करीमन ने उससे पैसा देकर ही दही खाया था। हाँ माई माँ करीमन भी निर्दोष है तो दोषी कौन है? महाराज आप उस बुढ़िया के बारे में न जाने तो अच्छा है। नहीं माँ, अब तो मैं उस बुढ़िया के बारे में जानकर ही रहूंगा। महाराज आपको बतलाना होगा वो बुढ़िया का क्या रहस्य है। महाराज अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बतला रही हूँ। बतलाइए। वो कोई बुढ़िया नहीं थी। क्या वो कोई बुढ़िया नहीं थी? हाँ हाँ, आपका दुश्मन पंडित बिसहर था। क्या मेरा दुश्मन पंडित बिसहरिया? हाँ हाँ महाराज। चुप रहो, तुम भी तो वही थे। जानते हो बिसहरिया अनेक रूप धारण करता है। तुम दोनों मछली मारने के लिए जाओ, लेकिन तुम्हें बिसहरिया से बचकर रहना होगा और किसी से नहीं। अब हम ना जाए, अब हमारे हिम्मत ना काम करते। जाओ। जंगल में गए नहीं जाओ, हो जाए रास्ता काट देला जया औलाद सातवां पुत्र पैदा भलो हो जाए आई गल आ देखत ही मछरी मारे गई ना वो हो जाए चली गल। जाओ, अब यहाँ वो औरत के रूप में नहीं आएगा। चला बाबा विजय जी का कर गए हैं कि बेटा बड़ा सावधानी से मछली मारना, तो तुम भी बहुत सावधान रहना द्वार पर। सावधान का हम कट्टा ले ले आई। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें कट्टे की बात कर रहा हूँ। कुछ ना जहाँ हुआ तुरंत 9 2 11 12 हो जाए हम। अच्छा अच्छा, हाँ
भोलेनाथ, आज मैं बाला लखनऊ कटिया में लोहे की मछली फंसा रहा हूं। इस वार से तो बच गया, लेकिन इस वार से बचेगा तो सोच ले कि तेरी पूजा इस संसार में कोई नहीं करेगा। और एक बात और है, इन दोनों के सामने ऐसा अंधेरा फैला दो क्यों, ताकि मैं बाला लखनऊ के कटे में लोहे की मछली फंसा सकूं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, मेरा काम हो चुका है, लेकिन मैं जा रहा हूं और मैं चला जाऊं तो इन दोनों के आंखों के सामने से अंधेरा हट जाना चाहिए। जय भोलेनाथ। क्यों गिर गए? तो ये बता, मैं इसे कैसे पकड़ूं द्वारपाल? अच्छा अच्छा, तो इसे मैं पकड़ूं कैसे, ये बतलाओ। हाँ हाँ, कैसे पकड़ूं बतलाओगे तब मैं पकड़ूंगा। अच्छा ठीक है द्वारपाल। क्या पकड़ूंगा? पहले ऊपर मूड़ी पकड़िया। अच्छा, उसके बाद कंचटी में हाथ डलिया, फिर तब वो पकड़ाई नहीं तो कांटा वाली मछली पेट फाड़ दी हमारा। ठीक है द्वारपाल। आराम से आराम से। ना मरदा हे हे क्या है? वो हवा तो मछली ना लो के ले। अरे देखो पतला मछलिया अब सड़क के पेटे में वो पीछे गए। अच्छा, पीछे कैसे पकड़ूं द्वारपाल? पीछे से हाथ डाला। अरे 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 मरदा ठकड़ा वाली पीली में हाथ डाला था। कहाँ से पकड़ूं, कैसे पकड़ूं? कैसे पकड़ा? अब क्या है क्या है? देवरिया न चाट दिया मर्दवा है। हेर गई मर्दवा। हे दे। रुका एक मिनट, रुका। हेर नहीं करत है। आज त्योहार नोचा सवा चल कुछ भी। सागर देवरिया नोच देला। द्वारपाल, हाँ? ये देखो कैसी मछली है। रूप तो मछली का, लेकिन ई कौन मछली हो? एक मुहवा देखबा। क्या हुआ द्वारपाल? काटा दियो। हाँ, उठाओ इसे, उठाओ। नेकटी मेरे कर मुंह देखबा। द्वारपाल, ला ले बेचारा। इसकी पूरी शरीर मछली के जैसा है, लेकिन है लोहे की। ये मोकला तो पगलेट ही है। अरे बेवकूफ, पगलेट नहीं कहा जाता है, उसे पापलेट कहा जाता है। हुआ। चलो चलते हैं पिताजी के पास, उन्हीं से कहते हैं। चलो चलते हैं द्वारपाल। अरे यहाँ पर पियवा ना दे बुधार छोटी ननदी।
आपन पियवा ना देबे उधार छोटी ननदी। इ ननद भौजाई कुल अपने में लड़ाई करते रहनी सर। ननदिया कह के बोल भैया, भौजैया कह के बोल सैया। भौजैया कल अपन राजा जी के बहुत सेवा करी ना। आपन पियवा ना देबे उधार छोटी ननदी, अरे राजा ना देबे उधार छोटी ननदी। अरे मगनी में जई है तू बराई छोटी ननदी। पिताजी के चरणों में बाला का प्राण पुकार हो। ये देखे पिताजी, ये मेरे बंसी में ये लोहे की मछली फंसी थी पिताजी। ठीक है बेटा बाला, तुम जाओ महल के अंदर। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा हो। पिताजी के चरणों में बाला का प्राण पुकार हो। जय हो गुरु गोरखनाथ। अगर मैंने आपको गुरुदेव माना है और आप हमारे पूजनीय हैं, इसलिए आपको इस मछली का रहस्य बतलाना ही होगा। आलोक निरंजन। गुरुदेव, मेरे बेटे बाला के बंशी में एक लोहे की मछली फंसी है। ये मछली देखने में सजीव लगती है लेकिन है निर्जीव। मैं इस मछली का रहस्य जानना चाहता हूँ। भाग्यशाली है तो ये बनेगी कैसे? बनेगी जो सत्यव्रता नारी होगी। बच्चा जो लड़की सत्य वही इस मछली को बना सकती है। ठीक है। द्वारपाल, जय हो। पूरे राज में ऐलान कर दो कि कोई भी सतिव्रता कन्या इस मछली को बनाएगी, उसे आधा राजपाट दिया जाएगा और मेरे बेटे बाला लखंदर की शादी उसके साथ। मैं इस पूरे ग्राम सभा में ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा, ऐलान हम कहते क्या? पूरे राज्यवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज के पास एक लोहे की मछली है। जो लड़की इस लोहे की मछली को बना करके खिला देंगी, हमारे महाराज इकलौते बेटे बाला की उसके साथ शादी कर देंगे और इस पूरे रात ताज का मालिक बनाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस मछली से लाभ उठाइए। धन्यवाद। महाराज, इंतजार कराओ, इसी लोहे की मछली क्यों ना बनाई। आई के दे देता तो हमारे लहसुन ना कोड़ा अलग खुरपी बनवाती। चुप रहो। अब मालूम हो रहा है मछली यहाँ नहीं बनेगी। इस मछली को बनवाने के लिए हमें चलना होगा उज्जैन नगर। उज्जैन नगर? हाँ। वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ मेरे दोस्त भाई बेटू शाह हैं। वो तो मर गए हैं लेकिन उनकी बेटी बिहुला है। जी जी। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहुला इस मछली को बना दे। चलिए महाराज, तो फिर वहीं चलते हैं। चलिए। अरे नैहरा बिछड़ गए, नैहरा बिछुड़ गए का कहिया पियावा, नैहरे बिछुड़ गए। अरे कैसे का झाड़ पार हो का कहिया पियावा, नैहरे बिछुड़ गए। नहीं
कतार रोजगार होता कहिया पियावा नहीं हरंदी छुड़ी गए कई कतार रोजगार होता कहिया पियावा नहीं हरंदी छुड़ी कई कतार द्वारपाल, यही देखो यही हमारे दोस्त भाई का महल है। लेकिन आवाज लगाओ, दोस्त भाई हैं नहीं, मुनीब जी जरूर आएंगे। जी जी, लाइट तो जल रही है लेकिन यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है। कौन है? अरे बेटे, उनकी लड़की बिहुला है और मुनीब जी हैं। अरे भाई, श्राद्ध दरबार में कोई है? अमन डकाई थई जा। अरे बेहुदे, क्या बोल रहा है? हम लोग डकैत हैं? हेलो, हमेशा उल्टा बोलता है। कह दो कि चंदू नरेश आए हैं मिलने के लिए। ये आपके दुष्ट भाई से चंदू नरेश क्या कहे क्या? दोस्त भाई। हाँ, दोस्त भाई से आपसे ये चंदू नरेश मिलने आए हैं, महाराज चंदू नरेश। हाँ, बाहर आइए आप। आओ तो बतिया लिया। हम चोर और बनैनी डकैत का नहीं हो सकला, 100 नंबर बोला के पकड़वा ना दें। चुप रहो। नमस्ते महाराज। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्ते। कहिए मुनीब जी, यहाँ का सब समाचार ठीक है ना? यह दुष्ट भाई द्वारा। हाँ सब ठीक है मुनीब। ठीक है, आज मैं आपके यहाँ आया हूँ एक काम से। कौन सा काम है महाराज? काम यही है कि ये लोहे की मछली है, इसे बनवाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहुला इस मछली को बना देगी। आप बिहुला को बुला करके पूछिए इस मछली को बना पाएगी कि नहीं बना पाए। ठीक है महाराज, बैठिए आप लोग। पाप पड़ती हुई चाचा जी। खुश रहो खुश रहो। कहे चाचा जी, किस लिए मुझे बुलाए हैं आप? बेटी बिहुला, ये महाराज हमारे शेर जी के मित्र हैं। ये एक लोहे की मछली लेकर के आए हुए हैं। क्या लोहे की मछली? हाँ हाँ, फिर बात क्या है? उस लोहे की मछली को बना करके इन्हें खिलाना है। अगर तुमसे बन जाए तब तो अच्छी बात है, अन्यथा ये लोग लेकर के कहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो पहले मैं उस मछली को देखना चाहती हूँ। यही मछली है। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इस मछली को जरूर बनाकर खिलाऊंगी।
अच्छी बात है, तब लेकर जाओ, बनाओ। ये कैसा आदमी है चाचा जी? ये महाराज के साथ में आया हुआ है। ये तो खुशबू मियाँ की तरह लग रहा है। क्या बात है, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? एक है ना कि ये मछली के बनैया एमा ठंडा मसाला डलिया, गरम डलिया, गरम मत डलिया, गरमो डाल दिया ठीक रही मसाला, एमा ललका मरचा मत डलिया। हमारे महाराज के पास खुनैया बहुत सीरिया है, फूट जाए तो लाल लाल कर जाइए। ऐसा है, ये हाफ है, कभी क्या बोल जाता है, कभी क्या बोल जाता है। तुम्हें जैसे दिल करे मछली को बनाना, मछली अच्छी बननी चाहिए। मुनीब जी अच्छा ही बतावा, भट्ठा उठा पर रहेला का गिनती ईटा उठा के डेली करेला? नहीं, तो कौन चीज का मुनीब हवा? देखो महाराज के पास 2 दुकानें थी। कौन चीज का दुकान डाली है? ये परचूड़ की दुकानें हैं। परचूड़ का मतलब अंकी उनकी का? नहीं नहीं, फंकी की दुकान है, किराना की, स्टोर की मान लो दुकान है, अच्छा तो अच्छा हर चीज मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फंकी का नाम लियो तो वो भी मिल जाएगा। पतन चलनी वाला ना है? और भाई का- कुछ आइटम उसका भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2 दुकान है तो दोनों अकेले देखेला? हाँ, एक दुकान में गोदाम बना दिया हूँ, एक दुकान चलाता हूँ अपना। मन एगो है तो एगो तो सही चलाओ तो बा। हाँ, सेठ जी के मर जाने के बाद सर्वा माला परेशान हो गया, तो इसको एक दुकान में ज्यादा वो आत्मा खाती हम विनती करते हैं, आत्मा जहाँ सुख शांति मिले, लेकिन इहो जैबा करी है। अरे भाई, जानना तो सबको है, इसका मतलब क्या? तो कहना वो गोदमिया वाले में हमके रख लेता बा, इनके यहाँ घोड़ा वोड़ा के लेड़ी उठाइला तुमको बड़ा परेशान रही ना। घोड़े की लेड़ी उठाते हो? हाँ तो क्या करो? अच्छा, खिलाते पिलाते हो घोड़े को? चढ़बो कर ना हम ही, सवारी भी करते हो? और का ये चढ़ पाइए धड़ाक दिन का मुँह टूट जाएगी। हाँ महाराज, वजन शरीर के है, खतरनाक घोड़ा हम। हल्के शरीर के हो, चढ़ जाते हो, हम्म। कोई बात नहीं, चलो, ठीक तो है सब। तो वो तन देखा जुगाड़ होगा तब मुझे एज रख लेता कहे ना। ठीक है, महाराज से छुट्टी लेकर के आना। चला कोनो बात ना, ठीक है, छुट्टी ले के का तू जब कहो तो भागे ही हम। अरे ना, अपना हर हिसाब करा करके आना भाई। ए लीजिए चाचा जी। लीजिए महाराज। हाँ मत भैया, पिछला पिछला मत लिया। वही बात, मुड़ी ले ला। खाओ खाओ। पानी के साथ खाई। बढ़िया तल लेना है। क्यों? तल ही ना है ढंग से, कब बनाई ना अपन होते अरे ना। भाई, लोहे की मछली लेकर के आए हो, फिर भी कली हुई खोज रहे हो। ठीक है बिहुला, मछली तो अच्छी बनी है। मुनीब जी, मछली के बनाने पर मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त कि जो कन्या इस मछली को बनाएगी उसे आधा राजपाट दिया जाएगा, और दूसरी शर्त के मुताबिक उसकी शादी मेरे बेटे बाला लखंदर के साथ होगी। अब बिहुला से पूछिए, बेटा बाला लखंदर से शादी मंजूर है कि नहीं है? ठीक है महाराज, इस बात को आप पहले चर्चा तो नहीं की है, मैं बिहुला से पूछ लेता हूँ। बेटी बिहुला, तो पिताजी, जो मछली बना करके महाराज को खिलाई हो अभी अभी, उस मछली पे महाराज शर्त रखे हैं कैसी शर्त है? कि जो लड़की इस मछली को बना करके हमें खिलाएगी, हम अपने इकलौते बेटे बाला लखंदर की शादी उस लड़की के साथ करना चाहेंगे। करें? क्या? तो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? ठीक है बाबूजी, ऐसी बात है
तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनसे कह दीजिए मेरी भी कुछ शर्त है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं उनसे। महाराज, बिहुला तैयार है शादी करने के लिए, परंतु उसकी भी कुछ शर्तें हैं महाराज। ठीक है, बिहुला अपनी शर्त बतलाए। अरे सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात, अरे सुन बात, अरे सुन बाए बाबूजी, हमारी अचल घर को हबारा, अचल घर को हबारा, अचल घर को हमारा, अचल घर को हमारा, अचल घर को हबारा बाबूजी, हमारा असीमान तेलावा, असीमान तेलावा, असीमान तेलावा, असीमान तेलावा, गरुड़ा चिरैया, गरुड़ा चिरैया, गरुड़ा चिरैया, गरुड़ा चिरैया, गरुड़ा चिरैया, गरुड़ा चिरैया,
कुकुरा दुलरिया कुकुरा कुकुरा बिलरिया कुकुरा बिलरिया लरिया बाबूजी बाबूजी। और जिस दिन मेरी सुहाग रात रहेगी उस दिन मेरे दरवाजे पे आपका चेहरा, आपका पहरा चाहिए पिताजी, आपका पहरा चाहिए। इसका मतलब बिहुला तुम्हारी 5 शर्त है। पहली हाँ। शर्त के मुताबिक तुम्हें अचल घर को हवार बनवाना होगा जिसमें एक मच्छर भी प्रवेश न करने पाए। और दूसरी शर्त के मुताबिक तुम्हें 80 मन कड़वा तेल चाहिए दिन और रात दोनों दीपक जलाने के लिए। हाँ बाबूजी। और तीसरी शर्त के मुताबिक तुम्हें गरुड़ पक्षी चाहिए जिसका भोजन नाग और नागन है। हाँ और चौथी शर्त के मुताबिक तुम्हें सांकर कुत्ती और बिल्ली चाहिए जो कि नाग नागन का शिकार करते हैं। और 5वीं शर्त के मुताबिक तुम्हारी सुहाग रात को अचल घर कोहबर पे मेरा पहरा। हाँ बाबूजी। ठीक है बिहुला, मुझे तेरी 5 शर्त मंजूर है। मुनीर जी, ठीक है पिताजी। आज के 15वें दिन हम बारात लेकर के आएंगे। ठीक है बाबूजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलती हूँ, पा पड़ती हूँ। द्वार बार चलो, जितना जल्द हो सके राजमहल चलो। नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्कार भाई। द्वार बाल, हमारे राज के जितने मिस्त्री हैं, जितने लेबर हैं, सबको बुलाओ। आओ, जितना जल्द हो सके अचल घर कोहबर तैयार होना चाहिए। एक बात और है, अचल घर कोहबर के अंदर कोई जंगला या खिड़की नहीं रहेगी, सिर्फ दरवाजा रहेगा। दरवाजा बंद कर देने पर उसमें मच्छर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? जी महाराज, ऐसा ही होगा। अरे भैया जयराम, और भैया का हाल भैया? ना भैया, का बनावत हुआ? गोबर घर? अच्छा अच्छा, और गोबर बनावत हुआ?
अरे बचवा हमारे ठो काम कर ले में ना बचवा। अरे बचवा काहे जिद के लिए बड़ा तो मेरा लैट्रिन बाथरूम बनाए। अब तैयार कर लगत है हो जल्दी ही है। सुनो पालकी महाराज दूसरो, इसमें थोड़ा सुराग करना है। राजा का कहना है कि इसमें एक भी मच्छर नहीं जाना चाहिए। चल सुराग कभी भी राजा जान से मार दिया हमको। तुम्हें राजा जान से मार देगा, हाँ बाबा। मर जाओगे। अगर सुराग नहीं किए तो सोच लो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या हाल होगा। ज्यादा क्षमा करा। आपका मतलब कहना आपका क्या है बताइए। इसमें सुराग करना है। ना सुराग करो तो सोच लो कि तुम्हें महाराज मार देंगे, अगर कर देगा, अगर नहीं किया तो मैं तेरी खानदान को मार दूंगा। आखिर ये मैं सुराग करत तो हम बचब कैसे बताओ। अरे मैं हूं ना, बताओ कैसे बचब। सुराग कर देना, मैं सारा पान खा कर आऊंगा और उसी पर थूक दूंगा, उसी कलर में पेंट कर देना, कोई नहीं जान पाएगा। 1 मिनट कर देते तब। और तुझ पे कोई आंच नहीं आएगी। बाबा 1 मिनट कर देते। जाओ। हाँ ठीक है, आओ इनाम दे दूं तुझे। अब जा, हमको इनाम ना चाहिए, खाली तू जा। मैं जाऊं? जा। जरूरत नहीं बाबा, आप तो महात्मा आदमी होते रहे का तो अब तो देखत ही हो जा अगर लगत है ले ही है। सतवा का नंबर लगवले 8वां मुके ले ही है। महाराज रात दरबार में उपस्थित होइए। अचल घर कोबर बन के तैयार है महाराज। देखिए महाराज, अचल घर कोबर बन के तैयार है बिल्कुल। ठीक है, चलो बारात ले चलने की तैयारी करो। चलिए महाराज चलते हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। आगे सीन देखिए। महाराज 15 दिन के बाद बारात लेकर के पहुंचते हैं। शादी हो जाती है, बारात वापस आती है। सती बिहुला बाला लखंदर दोनों लोग अचल घर कोहबर के अंदर सुहाग रात मनाते हैं। ये सीन आप लोग परदेव देखिए, सुहाग रात मनाते हैं। अब वहां क्या होता है ये सीन आप लोग परदेव देखेंगे। अरे कुकुड़ कुकुड़ मुर्गा बोले, अरे छोड़ दी कलाई जी। एक जनी कहते कि काम करा 4 बज गए, उठवा की जईबा का कर दो तो कहते रे पगली मुझे ठंडा लगा था, फिर सुते दे जगह थी कि जईबा की ना। अरे कुकुड़ कुकुड़ मुर्गा बोले, अरे छोड़ दी कलाई, छोड़ दी कलाई, अब कल फिर आइल बानी, मोर भइल जाई, मोर भइल जानी। कुकुड़ कुकुड़ मुर्गा बोले,
आज मेरे बहू और बेटे के सुहाग की रात है और मुझे अचल घर कोहबर का पहरा देना है। जागते रहो। जागते रहो। कौन चौकीदार, तुम ही नहीं रात को? महाराज, बहुत रात बीत चुकी है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज? चौकीदार, आज मेरे बहू और बेटे के सुहाग की रात है और मैं इस अचल घर कोहबर का पहरा दे रहा हूँ। महाराज, आपका बेटा सुहाग रात नारा है और आप पहरा दे रहे हैं? हाँ चौकीदार। ये कहाँ का नियम है महाराज? द्वारपाल, मैं अपने बहू को वचन दिया था, उसी को पूरा कर रहा हूँ। महाराज, बहुत रात हो चुकी है, आप जाकर विश्राम कीजिए। अगर आपकी आज्ञा है तो लाइए, मैं पहरा दे रहा हूँ। ठीक है चौकीदार, ये तलवार लो, लेकिन इतना ध्यान रहे अचल घर कोहबर के इर्द गिर्द में एक परिंदा भी नहीं आना चाहिए, इंसान की बात तो दूर है। ठीक है महाराज, शाही। राजन, तू क्या सोच रहा था कि तू पहरा देकर अपने बेटे को बचा लेगा? ऐसा कदाप नहीं हो सकता। मैं भी प्रणठाना हो तो तुझे निपुत्री ही बनाऊंगा। आज तेरे बेटे की आखिरी रात होगी और तुझे मैं ऐसे रुलाऊंगा कि दुनिया देखकर थर्रा उठेगी। अब मैं चलता हूं, जितने सर्फ है सभी को बुलाऊंगा और बाला लखंदर को डसवाऊंगा। अरे सुन बात तो सुन बाप भैया, जाती के डोर भैया, जाती के डोर। अरे सुन बाप भैया, राम, देख बाला लखंदर अपनी सुहाग रात मना रहा है और साकर बाला लखंदर को डस ले। गुरुदेव, पानी में रहते रहते मेरा विष ठंडा हो गया है गुरुदेव। हरे गुलाहो, तू पानी में रहकर मेढक मछलियां खाने वाला, और आज तू मेरे कहां को टाल दिया है। शाम में तुझे श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद किसी भी मनुष्य पर प्रहार करेगा तो तेरी भी कसर नहीं करेगी। जाओ। अब मैं सीधे नागिन को बुलाता हूं और बाला लखंदर को डसवाता हूं। सुन लो, इस बीन को बजाऊंगा और जब बीन की आवाज नागिन सुनेगी तो मेरे पास भागी हुई आएगी।
आशीर्वाद हो। क्यों, कुछ आए हो क्या? कहिए गुरुजी, क्यों बुलाए हैं आप? नागिन, तो जानती है कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया हूं? सुनना चाहती है? कहिए गुरुजी। अरे जाई के नीत सब नागिन बिहू ला सजना, नागिन बिहू ला सजना। अरे ये बात बाला लखनदर